शांति। आज का स्वमान, मैं विशेष आत्मा हूँ। कल भी बाबा ने हमें विशेषताओं का प्रयोग करके एक बीज से अनेक फल पैदा करके सिद्धि स्वरूप बनना सिखलाया। आज भी बाबा हमारी विशेषताओं को प्रयोग करने की विधि समझा रहे हैं। कल भी कहा, विधि से सिद्धि होनी है, विशेषता भल है, पर सेवा की धरनी पर विशेषता का बीज फलता है, नहीं तो बीज करप्ट होके ठीक फल नहीं देता। आज इस बीज को बाबा प्रोसेस करने की विधि बता रहे हैं। अगर बीज प्रॉपर नहीं है तो उससे जो पेड़ भी पैदा होगा, विस्तार को भी पाएगा, भले फल भी लगेगा, तो हो सकता है फल ठीक न निकले, कीड़े वाला निकले, आधा अधूरा निकले। और फिर अगर ठीक बीज सींचा हुआ नहीं है, ठीक से जड़ ने मजबूती नहीं पकड़ी है, तो पेड़ बड़ा होने के बाद भी तूफान के झोंकों से यहाँ वहाँ हिलता, टूट सकता है। तो बीज और फाउंडेशन, जड़ मजबूत चाहिए, और वो मजबूत है। इसका परिणाम बाबा ने हमको आज चेक करने को बोला है कि विशेषता के बीज का फल संतुष्टता है। आपने विशेषताओं को ईश्वरीय कार्य में लगाया, सेवा में लगाया, बहुत सालों तक लगाते रहे, तो उसकी विधि ठीक है या नहीं, वो इस बात से मालूम पड़ेगा कि खुद भी संतुष्ट रहे और सर्व को भी संतुष्ट किया। ये विशेष आत्मा की निशानी है। और अगर ये फल नहीं निकला तो चेक करना पड़ेगा, क्या छूट गया। वो चीज़ आज बाबा ने बताई है कि विशेषताओं के बीज को, या जो विशेषताओं के वरदान मिले हैं, उनको सर्व शक्तियों के जल से सींचा जाता है। यानी विशेषताओं में ईश्वरीय रूहानी शक्तियाँ भरनी है। अगर उसमें वो शक्ति नहीं भरी, रूहानी और ईश्वरीय शक्तियाँ क्या होती है, उसको बाबा पर अर्पण करना, बाबा द्वारा दिया हुआ मानना, उसके अंदर सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सर्व शक्ति ऐड करना। ओनली विशेषता नहीं, विशेषता तो लौकिक जगत वालों में भी बहुत है, तो उसमें रूहानियत की टोटल शक्ति ऐड करना, तो संतुष्टता का फल निकलता है, जिससे खुद भी संतुष्ट रहते हैं, अन्य आत्माएं भी संतुष्ट रहती हैं। नहीं तो बाबा ने आज बहुत सीरियस बात कही है, नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय जो तूफान आते हैं,
किसी भी तरह का अपोजिशन फोर्स आता है संगठन से, संस्कार स्वभाव के टकराव के रूप में कोई भी तरह की परिस्थितियां आती हैं, तो ये विस्तार हुआ वृक्ष भी हिलते हिलते परिस्थितियों से टूट जाता है। टूटना मीन्स आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी, रूहानी नशा समाप्त। उमंग, उत्साह, खुशी, रूहानी नशा समाप्त हो जाना, ये ब्राह्मण जीवन का श्राप है। माना बीज को शक्तियों का जल प्रॉपर प्राप्त नहीं हुआ है और विशेषता सेवा कार्य में लगा दी गई, और जैसे ही कोई हालात सामने आए तो निराश हो गए। क्या फायदा इतना सब करने का, रहने दो, हम और नहीं करेंगे, हमसे नहीं होता, देख लिया सबको, यहाँ किए का कोई फायदा नहीं, यहाँ तो कोई सुनता नहीं, कोई संतुष्ट होता नहीं। क्या भी अंदर निराशा के थॉट्स घेर लेंगे, खुशी और रूहानी नशा समाप्त होने लगेगा। तो जैसे कि जो विशेषताओं को यूज करके अपार सेवा कार्य किया था, वृक्ष बनाया था, टूटने लगता है। एक कंक्लूजन निराशा के निकाल देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अभी भी संभलो, विशेषताएं सेवा कार्य में लगाओ, परंतु विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज डालो तो फलदायक होगा। विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज कैसे, यानी जो भी कार्य करना है उसमें न्यारापन हो, सरेंडरनेस हो। विशेषता बाबा की देन है, बाबा करा रहा है, बाबा के लिए कर रहे हैं, तो देहधारियों का सर्टिफिकेट ज्यादा मैटर न करे, प्रभाव न डाले, कहीं महिमा की भूख न ऐड हो जाए उसमें, कहीं निंदा का दर्द न क्रिएट हो जाए। सरेंडरनेस होगी तो निंदा भी सरेंडर हो जाएगी, तो महिमा भी सरेंडर हो जाएगी। करे करावे आप पे आप। जिसने विशेषता दी है वही करा रहा है, कोई आया करके चला गया हमारे द्वारा। ऐसा न्यारापन और बाबा के प्यार की शक्ति एक ऐसा गहरा कनेक्शन बनाती है जो बाकी सर्व शक्तियाँ उसके साथ होती हैं। जो अभी बात किया, हमारी आठों शक्तियाँ सही समय, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति को परख के विशेषता प्रयोग करना, सही निर्णय लेना, सामना कर सकना, अपोजिशन फोर्स का स्ट्रांग पेड़ कितने भी तूफान में स्टेबल रहता है। क्षमा कर सकना, सहन कर सकना, उसकी तैयारी होती है आत्मिक स्थिति से और बाबा के प्यार से। उस अनुसार विशेषताओं को कार्य में लगाएं तो संतुष्टता का फल अपने लिए और दूसरों के लिए भी जमा कर सकेंगे। उसके बिना बहुत बार लगता है बहुत कुछ किया भी वेस्ट हो गया, क्योंकि रिटर्न की आश देधारियों से हो जाती है या फिर शैलो हो जाती है। ये नहीं, वो ऐसा नहीं, वैसा चाहिए। तो अब याद रखना है, मैं
विशेषताओं वाली विशेष से भी विशेष आत्मा हूँ। कैसी विशेष आत्माओं? जिसको ये समझ है कि ये विशेषताएं प्रभु की अमानत है और उन्होंने अपने कार्य को सफल करने के लिए मुझे दी है। जैसे कोई एक चीज़ दूसरे को देने के लिए दे, तो बीच में हम कौन है? बस डिलीवरी बॉय हैं बस। तो हम बाबा का माल डिलीवर कर रहे हैं, उसको अपना न माने तो वो चीज़ बहुत अच्छी फलदायक होगी। तो वरदान ज़रूर है हमको, जबकि विशेषताएं बाबा की देन है। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें अपना न मानो। तो फिर बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं ये विशेषता तो बाबा का बनने से पहले भी हमारे में थी। तो बाबा ने जवाब दिया, अच्छा थी, पर आपकी इस विशेषता में रूहानियत किसने भरी? रूहानियत भरने वाला तो बाप है ना। तो इसलिए ये बाप की देन है, प्रभु प्रसाद है। तो विशेषता का युग है, हम विशेष आत्माएं हैं। विशेषता के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींच करके हमने संतुष्टता का फल प्राप्त करना है। कितने भी आंधी तूफान आए परिस्थितियों के, चाहे शरीर पर आए, चाहे संबंध से आए, चाहे प्रकृति से आए, लेकिन हिल नहीं सकते, टूट नहीं सकते। तो मैं विशेष आत्मा हूँ। आज का मधुबन से मिला हुआ विशेष होमवर्क सुनते हैं। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। इसके लिए प्रैक्टिस। मैं प्रकृति पति की संतान, मास्टर प्रकृति पति आत्मा, प्रकृति के पांचों तत्वों को विशेष शांति की किरणें देकर शांत कर रही हूँ। मास्टर प्रकृति पति आत्मा प्रकृति के पांचों तत्वों को विशेष शांति की किरणें देकर शांत कर रही हूँ। मुझ योगी पुरुषोत्तम आत्मा की साधना में प्रकृति के सभी साधन सहयोगी बनते जा रहे हैं। ये विजुअलाइज करेंगे। मुझ योगी पुरुषोत्तम आत्मा की साधना में प्रकृति के सभी साधन सहयोगी बनते जा रहे हैं। फिर इसके लिए चिंतन। प्रकृति जीत आत्मा की निशानी क्या होगी? प्रकृति जीत बनने की विधि क्या है? प्रकृति जीत आत्मा की निशानी और प्रकृति जीत बनने की विधि। ओम शांति।